हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PY की क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 7 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 करा दी है, तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि आपके मेरे भाई CGL CPO CHSL और GD के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक निश्चित धनराशि पर 16%। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक निश्चित धनराशि पर 16.5% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 माह के लिए साधारण ब्याज 11,220 है, तो मूलधन राशि क्या है? तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे ब्याज दे रखा है आपका, और यहाँ पे रेट दे रखी है दर, और हमें समय दे रखा है ये, ठीक है। तो इसे कर लूंगा सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा आपका 16×2 = 32 और एक 33/2% बन जाएगा मेरे भाई ये आपका। और सौ बन जाएगा आपका 8 + 3 माह है मेरे भाई। इसे कर दो 12 से भाग, तो बन जाएगा ये साल। 3 × 3 = 3 × 4 = 12। ये हो जाएगा आपका 4×8 = 32 और एक 33/4, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, मैं मान लूंगा आपका मूलधन x, ठीक है। तो x का मेरे भाई 33/2%, ठीक है। समय कितना आपका 33/4 हैगा। अब ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 11,220 मिल रहा हैगा। इसे आप काट दो, ऐसा क्या आती है 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 3 से जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। फिर आपका ये मेरे भाई ये जो आपका है ना 200 और ये 4 हो जाएगा आपका 800, गुणा कर दूंगा तो ठीक है। ये 8 से जाके पहुंच जाएगा गुणा ऊपर, तो बन जाएगा आपका इस तरीके से x बराबर 340 × 800 बटे में आ जाएगा आपका 33, ठीक है। ऊपर बन जाएगा आपका 8 × 4 = 32, 8 × 3 = 24 और 3 = 27। तो ये आ जाएगा आपका, ऐसे कर दो आप 33 से भाग, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे कर दो मेरे भाई आप 33 से भाग, तो बन जाएगा आपका ये 272, और आपका 3 जीरो हैंगे, इसे भाग करो आप 33 से जाएगा आपका 33 अट्ठे 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 2 26। यहाँ बचेगा आपका 8, ये जाएगा नीचे जीरो, जाएगा 33 दूनी 66। तो आपका आंसर आएगा, देखो 8 और 2 ऑप्शन में है किसी में, तो ये देखो इसमें हैगा, तो आपका आंसर होगा 8242, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हैगा, 15, 55 और 81 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 15/55 बराबर 81 बटे यहाँ जाएगा x, ये निकालना है हमें। ये कट जाएगा 5 से 5 3 = 15, 5 × 5 5 × 5 3 से कट जाएगा आपका ये 3 दूनी 6, 3 7 21। अब कर दो या 11 गुणा 27 में, तो आपका आंसर आएगा 297, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, यदि y + 1/y = 8 है, तो y² + 1/y² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस वाले 8 का कर दो आप स्क्वायर, माइनस कर दो 2, तो आपका आ जाएगा आंसर 8 8 जो होता है 64, 64 में 2 जाएगा, बचेगा आपका 62, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हैगा, 15 और 18 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो दोनों वृत्तों की सीधी उपनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? तो देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला होता है आपका, पहले कर दो मेरे भाई आप क्या त्रिज्या को प्लस, तो बन जाएगा आपका 33, कर दो इसका स्क्वायर मेरे भाई, फिर करना मेरे भाई क्या लेना डिफरेंस, तो 18 में से 15 जाएगा, बचेगा 3, इसका करना स्क्वायर और कर दो माइनस, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 33 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1089 होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये कर दो माइनस, तो बचेगा आपका क्या 1080, ठीक है। अब देखना मेरे भाई फिर उड़ जाएगा इस तरीके से 36 3 इस तरीके से ना, 36 गुणा करेंगे 30 मेरे भाई, तो आपका आएगा 1080। तो देखना मेरे भाई 36 का आपका 6 का स्क्वायर आ जाएगा 6 बाहर, और √3 से जाएगा अंदर इस तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में एक कंपनी में विभिन्न विभागों में महिला कर्मचारियों की प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि लेखा विभाग में 198 और अनुसंधान एवं विकास विभाग में 100 पुरुष कर्मचारी हैं, तो इन दोनों विभागों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो देखना मेरे भाई, आपके लेखा विभाग में महिला कितनी है मेरे भाई? तो लेखा विभाग में महिला का परसेंट दिया है 10% है, तो मेरे भाई पूरा आपका कंप्लीट क्या होगा 100% होगा। अगर 100% में मेरे भाई आपके 10% महिला हैं, तो पुरुष कितने होंगे? तो पुरुष आपके 90% मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका रेशियो क्या 1:9, ठीक है। महिला और पुरुष का ये हो जाएंगे आपके फीमेल और ये हो जाएंगे मेल, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई आपके यहाँ पे क्या हैगा,
अनुसंधान एवं विकास विभाग में आपके देखना यहाँ पे 60% क्या है, महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने होंगे आपके, तो मेरे भाई अगर 60% आपकी महिलाएं हैं तो आपके पुरुष होंगे यहाँ पे 40%। इनका रेशियो आएगा आपका 2:3:2। ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें लेखा विभाग में 198 दिए गए हैं, कौन है, पुरुष हैं। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पुरुष कितने होंगे, 9 होंगे। तो इसमें कहा गया 198 मेरे भाई, तो कितने ज्यादा है आज से, तो ये ज्यादा है 22 मेरे भाई। तो इसमें महिला कितनी हुई मेरे भाई, तो महिला भी आपकी 22 बनाऊंगी इससे, तो जाएगा 22 से कम 22 या आपकी महिला। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई अनुसंधान एवं विकास विभाग में 100 पुरुष है मेरे भाई, तो मेरे भाई महिला कितनी होंगी इसमें देखना मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका रेशियो बना है 2 पुरुष का मेरे भाई, तो ये हैंगे 100, तो ये इससे हैंगे 50 में ज्यादा मेरे भाई, तो महिला भी क्या होंगी, इससे 50 में ज्यादा होंगी, तो हो जाएंगी आपकी 5×3=15, 150 हो जाएंगे मेरे भाई। हमसे पूछा मेरे भाई टोटल महिला कितनी है, तो देखो मेरे भाई 22 सी है आपकी, 150 है, तो हो जाएगा आपका, प्लस कर दो उसको, तो आपका आंसर आएगा 172, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बना हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, इफ a + b = 10 एंड a² + b² = 58 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो देखना मेरे भाई हम कर देंगे यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका ये a² + b² + 2ab इक्वल हो जाएगा क्या मेरे भाई, ये आपका 10 के स्क्वायर मतलब 100 के। ठीक है। अब देखना मेरे भाई हमें a² + b² दिया 58 यहाँ पे, तो आ जाएगा आपको 58 यहाँ पे प्लस 2ab = 100, ये उठ के जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा माइनस यहाँ पे, बन जाएगा आपका यहाँ पे 42। ठीक है। इस 2 से कर दो डिवाइड, तो आपका आंसर जाएगा ए बी। ठीक है, जो कि बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर भाई 6 है। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर है, तो 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर रंग कराने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 2l + b × h। तो देखना मेरे भाई हमें छत पे ही पेंट करना है मेरे भाई, तो इस छत का भी हमें एरिया लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका l × b। ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2l भी कितना आपका 7 और 5 हो जाएगा आपका 7×5 = 12। ठीक है। h कितना आपका, h दे रखा है हमें यहाँ पे 3, प्लस l कितना आपका 7 और b कितना आपका 5 है मेरे भाई। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये 12 दूनी 24 और 24 दिया 72 और 7 पंजे 35। ठीक है। तो बन जाएगा ये 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है। अब कर दो से मल्टीप्लाई किसकी आप, इस 16 के, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 16 7 होता है 112। ठीक है। और 16 कम 16 1 हो जाएगा 17, तो 1712 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, निम्न दंड आलेख में भारत के 9 राज्यों में कटने वाले चालान की संख्या को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, दिल्ली में लाइसेंस न होने पर कटने वाले चालान का प्रतिशत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मिलाकर लाइसेंस न होने पर कटने वाले चालानों की तुलना में कितना अधिक है। तो देखना मेरे भाई आपका जो ऑरेंज वाला है ये क्या आपका, ये हैगा विदाउट लाइसेंस मेरे भाई, हमें यही देखना है मेरे भाई। तो आपका दिल्ली कहाँ है, दिल्ली आपका यहाँ है मेरे भाई। दिल्ली में देखना मेरे भाई कितने लोगों का चलान हो रहा है, यहाँ पे देखो मेरे भाई चलान हो रहा है आपका 15 से, जो इस साइड है मेरे भाई, तो यहाँ हो रहा है आपका 1200 लोगों का चलान। ठीक है। लिखा नहीं मेरे भाई, हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, ये अप्रोक्स में मानना पड़ेगा, अपने अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक। फिर मेरे भाई आपका यहाँ पे उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका मेरे कहाँ है, उत्तराखंड ये है, तो यहाँ पे आपका इस साइड है मेरे भाई, तो इसे मान लो आप कितना, उत्तराखंड वाले को इसे मान लो आप 300। ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे देखो आप हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का आपका ये हैगा, इसे मान लो मेरे भाई आप 200। ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका टोटल क्या, दिल्ली का 1200 हैगा, और ये दोनों कितना हैंगे, ये दोनों आपके 500 मेरे भाई। अब देखो मेरे कितना अधिक है, ये आपका अधिक कितना है यहाँ पे, तो ये आपका अधिक हैगा 700। तो मेरे भाई परसेंट में कितना अधिक है आपका, तो बताओ मेरे भाई। तो ये 0 0 कर जाएंगे आपके, काट दो, उसके जाएगा आपका 5 × 5 और 5 × 4 = 20, तो आपका आंसर आएगा 140%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एस को एच तक बढ़ाया जाता है यदि एंगल पी आर एस बराबर 9x - 15 डिग्री है और एंगल आर पी क्यू 2x है और एंगल पी क्यू आर 4x + 15 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई त्रिभुज आपका इस तरीके से एक, क्योंकि क्या मेरे भाई आपका ये है आपका पी क्यू आर हैगा मेरे भाई। क्यू आर को मेरे भाई ये बढ़ा दो आप कहाँ तक, एस तक बढ़ा दो मेरे भाई। तो हमसे कहा गया एंगल पी आर एस, ये वाला एंगल पी आर एस, ये बाहर जो हैगा ये 9x - 15 डिग्री हैगा,
और अपना एंगल आर पी क्यू वाला, आर पी क्यू कितना आएगा आपका, ये आपका 2x आएगा, और आपका एंगल पी क्यू आर दे रखा है 4x प्लस 15 डिग्री। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई इन दो एंगल का सम मेरे भाई इस वाले बाहर वाले एंगल बराबर होता हैगा। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 2x प्लस 4x प्लस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा इसके आपके 9x माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये 4 2 6x, ठीक है। ये पहुंच जाएगा मेरे भाई आपका इस तरीके से 15 वहां चले जाएगा, 1 मिनट, 15 पहुंच जाएगा उस साइड में भाई, आ जाएगा यहाँ पे साइड बन जाएगा माइनस का 9x, ये बन जाएगा माइनस 15 डिग्री, ये बन जाएगा यहाँ पे जाके माइनस 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3x इक्वल माइनस का 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से जाएगा आपका 10 बार में 30। तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल 10 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक व्यापारी को 153 लागत वाली एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। तो देखना मेरे भाई इसमें डालूंगा रेशियो किसका, एमपी, सीपी और एसपी का। मेरे भाई छूट दी जा रही है आपकी 15%, मेरे भाई छूट देते हैं एमपी पे। तो 15% का फ्रैक्शन होता है आपका 3/20, मेरे भाई 20 की चीज है मेरे भाई, 3 की छूट दूंगा तो हो जाएगी 17 की मेरे भाई। फिर हमें 20% लाभ भी हो रहा है, 20% फ्रैक्शन होता है आपका 1/5, ठीक है। तो मेरे भाई 5 की चीज है मेरे भाई, लाभ कितना हो रहा है, 1 का तो हो जाएगी 6 की इधर पे। तो मेरे भाई ये बना लो सेम, इसको आपको आपका जो एसपी है इसे बना लो सेम, यहाँ कर दो 6 की गुणा कर दो 7 की गुणा, बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या 20 6 में जाएगा आपका 120। ऐसे में भाई 5 की गुणा होगी 17 तो हो जाएगा 85, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 17 6 102, ठीक है। हमें मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है आपका व्यापारी का लागत मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य कितना है आपका यहाँ पे 85 आया, हमें दे रखा है यहाँ पे 153 दे रखा है। तो देखना मेरे भाई ये कितना ज्यादा है इससे, 17 पंजे 85, 17 निम्न 153, आप देख लो 7 5 कम 5 5 8 40। तो मेरे भाई देखना ये आपका 1.8 टाइम ज्यादा है, तो कर दो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्योंकि हमसे पूछा है अंकित मूल मेरे भाई। तो ये बन जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 कम 18 और 3 21, ठीक है। इस पॉइंट से 0 गायब हो जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, 100 रुपए किलोग्राम मूल्य वाली कितनी चिकौरी को 45 रुपए किलो मूल्य वाली 40 किलो कॉफी में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 60 रुपए किलो हो जाए। तो देखना मेरे भाई 100 रुपए किलोग्राम वाली कचौरी को मेरे भाई, ठीक है, 45 किलोग्राम रुपए वाली 40 किलो कॉफी मिलाया जाए ताकि मिश्रण आपका 60 किलोग्राम बन जाए। तो हमें निकालना मेरे भाई इसकी मात्रा किसकी, इस कचौरी की मेरे भाई, इसे मान लूंगा मैं आपका x, ठीक है। अब मेरे भाई 100 में से जाएगा 60 तो बचेगा आपका 40, ऐसे ही मेरे भाई 60 में से जाएगा 45 तो आपका बचेगा आपका 15। तो देखना मेरे भाई ये 40 से आपका कितना गुना हैगा, 1 गुना हैगा। तो मेरे भाई ये भी 15 से आपका 1 गुना होगा, तो बन जाएगा आपका ये 15। तो आपकी एक्स का मूल आ जाएगा मेरे भाई, और सॉरी एक्स की मात्रा आ जाएगी मेरे भाई 15 kg, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डी ई एफ में एंगल पी 52 डिग्री, एंगल क्यू 74 डिग्री, एंगल आर 54 डिग्री, एंगल डी 54 डिग्री, एंगल ई 74 डिग्री और एंगल एफ 52 डिग्री, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखना मेरे भाई दो त्रिभुज है आपके, एक तो है पी क्यू आर और एक आपका क्या हैगा यहाँ पे डी ई एफ हैगा, ठीक है। हमसे कहा गया एंगल पी आपका 52 हैगा और एंगल क्यू आपका 74 है और एंगल आपका आर 54 है। यहाँ कहा गया आपका एंगल डी 54 है और आपका एंगल जो ई हैगा वो कितना हैगा, वो 74 है और एंगल एफ कितना 52 है। तो देखना मेरे भाई आपका जो एंगल पी है, ठीक है, इसके बराबर कौन सा एंगल मेरे भाई देखना, तो पी के बराबर एंगल हैगा एफ, तो यहाँ जाएगा एफ, एंगल एफ, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई एंगल क्यू के बराबर कौन सा एंगल आपका, तो एंगल क्यू आपका 74 है मेरे भाई, इसके बराबर कौन सा आपका एंगल ई हैगा। ऐसे ही मेरे भाई आपका एंगल आर के बराबर कौन सा आएगा, एंगल आर के बराबर आपका हैगा डी। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हैगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में पी 120 सेकंड में और क्यू 125 सेकंड में दौड़ पूरी करता है, तो पी ने क्यू को कितनी दूरी से हराया। तो देखना मेरे भाई डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर हैगा, इसे कर लो आप कितने मीटर में कन्वर्ट, तो बन जाएगा आपका 1000 मीटर, ठीक है। तो इसे कर दो मेरे भाई किससे डिवाइड, इसे कर दो आप क्यू से डिवाइड, क्योंकि जो टाइम दे रहा है ना उससे डिवाइड कर दो, और यहाँ कर दो मल्टीप्लाई किससे मेरे भाई, जो इनका गैप आ रहा है 5, तो ये बन जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौक 100
और 5 × 8 = 40, तो बन जाएगा ये 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 40 मीटर रहेगा मेरे भाई पी क्यू को, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा 1.4, 8.4 और 4.2 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। तो देखना मेरे बन जाएगा आपका 1.4 अपॉन में आएगा 8.4, एक हो जाएगा आपका 4.2 का मेरे भाई नीचे मान लो आप x जो निकालना है हमें। ये करिएगा आपका 14 से 14 एकम 14, 14 छिंग 84, 6 ही कर दो भाग हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 24 और 1 25, तो आपका आंसर आएगा 25.2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा दिए गए व्यंजक का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो देखना भाई हमें यहाँ दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में दिया है cosec स्क्वायर ए tan ए। तो देखना मेरे भाई हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं आपका sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ दे रखा मेरे भाई cosec को लिख सकता हूँ मैं आपका 1 अपॉन साइन। ठीक है, यहाँ लगाया इसको लग जाएगा आपका स्क्वायर ए मल्टीप्लाई tan को लिख सकता हूँ मैं आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे आपके मेरे भाई देखो 2 साइन रहेगा, इस वाले एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस की, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे बन जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपके 2 कॉस आएंगे, इस वाले एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस। ठीक है ए, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए। ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये पहुंच जाएगा ऊपर ना, तो ये बन जाएगा इस तरीके से साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए कॉस ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका tan ए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा 3 कप और 5 प्लेटों का मूल्य 1080 है और 2 कप और 4 प्लेटों का मूल्य 840 रुपये है। तो 1 कप के मूल्य और 1 प्लेट के मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 3 कप और आपके 5 प्लेट का रेट कितना हैगा, 1080 हैगा। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर किसके मेरे भाई, आपके 2 कप और 4 प्लेट के रेट के, जो कि आपका ये हैगा 840। ठीक है, अब बना लेंगे इसे रेशो मेरे भाई, कट जाएगा आपका ये 12 निम्मा 108, 12 7 84, 7 ही बड़ा बन जाएगा ऊपर इस तरीके से, यहाँ मल्टीप्लाई 7 की रहेगी, यहाँ हो जाएगी 9 की मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा 7 × 21 सी प्लस 7 × 5 35 पी बराबर 9 दूनी 18 सी और 9 चौक 36 पी। ये उठ के जाएगा इस साइड में भाई बचेगा माइनस, तो 21 में से 18 जाएगा, बचेगा आपको कितना यहाँ पे 3 सी बचेगा, और 35 में से मेरे भाई 36 जाएगा तो बचेगा, सॉरी 36 में से 35 जाएगा तो बचेगा आपका 1 पी। तो यहाँ से सी रेशो पी क्या आएगा, सी के सामने आपका 1 लिखा है, पी के सामने लिखा है आपका कितना 3, तो आपका आंसर आएगा 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हैगा 62,500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे दर दे रखी 8% में भाई, समय दिया 2 वर्ष, तो मेरे भाई मैं बना दूं उसे क्या 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की रेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 8 + 8 + 8 × 8/100, तो ये बन जाएगा आपका 16.64%। ठीक है, अब आप निकाल दो 62,500 का 16.64%, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा, ये वाले 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से जाएगा 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 25 कर दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 25 छिंग होता है 150, हासिल लगेगा 15, 25 एकम 25 और 15 क्या हो जाएगा 40, हासिल लग जाएगा 4, 25 चौक 100 और एक हो जाएगा 104, तो आपका आंसर आएगा 10,400, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हैगा cos की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से cos स्क्वायर a की पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर a की पावर 2, तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका मेरा भाई बन होता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये बन होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होगा ये। तो देखना मेरे भाई कॉस स्क्वायर लिखता हूँ मैं इस तरीके से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा है हमें यहाँ पे। यहाँ ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रव से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी है और 5 भाग फल का रस है। इस द्रव में से कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस हो। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको वाटर और जूस का रेशो दे रखा हैगा। अगर मेरे भाई बोतल में 4 पानी है तो जूस कितना, आपका जूस 5 है। तो मेरे भाई इसमें आपका कितना पानी डाला जाए कि इसका मिश्रण बन जाए आपका 1:1। तो देखना मेरे भाई हम इसमें पानी डालना है तो मेरे भाई जूस तो मतलब सेम रहेगा, जूस में कोई अंतर नहीं आएगा मेरे भाई। तो अगर यहाँ पे जूस आपका 5 है तो यहाँ पे भी जूस 5 है चाहिए, तो मेरे भाई कर दो बराबर। यहाँ कर दो, आप 1 की गुणा कर दो, 5 गुणा बन जाएगा आपका ये 4:5 और 5:5। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका जूस भी देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो देखना मेरे भाई इसमें पानी कितना मिलाएगा, तो पानी मिला 1 मेरे भाई। तो कितना भाग है ये 1, तो ये हैगा 5 और 5 10, 10 का जो 1 भाग हैगा। यही पूछा गया हैगा कि इस द्रव में कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल का रस हो जाए। तो देखना मेरे भाई ये जगह आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 35 डिग्री, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, ठीक है, जो कि आपका 1 होता है मेरे भाई। इसको कैसे बनाया मैंने देखना यहाँ पे, आप इसे लिख लेंगे इस तरीके से, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 55 लिखा है, अगर माइनस करता हूँ 90 में से 35 तो 55 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। लेकिन हमारा ये साइन जो मेरे भाई चेंज हो जाएगा आपका कॉस में, और ये बन जाएगा आपका कॉस 35 इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे भाई, तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, दिए गए वृत्त आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख में भारत के 5 अलग अलग शहरों में पत्रिका उपयोगकर्ताओं के प्रतिशत को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया वृत्त आलेख में भोपाल शहर द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना है। तो देखना मेरे भाई एक पूरा सर्कल जो होता हैगा वो होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है। इसमें आपका भोपाल कितना है 35%, इसका निकाल दो 35%। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 1 2 सत्ते 16, 18 सत्ते होता है 126। तो आपका आंसर आएगा 126 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक दर्जी एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप का उपयोग करके उससे बेईमानी करता है जो सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने की पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 छोटे मापने वाले टेप का उपयोग करता है। तो दर्जी का लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे ये 5 का, ठीक है, 5 का है लाभ कमा रहे मेरे भाई। तो लिख दो यहाँ 5 गुणा 2 बटे मेरे भाई देखो 100 में से कर दो मेरे आप 5 माइनस, ठीक है, तो आपका आएगा 95 है, लिख दो आप 95 गुणा कर दो इसकी आप 100 में, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5 5 ने 45, ये हो जाएगा आपका ऊपर 200, भाग करो 19 हो जाएगा आपका। तो अभी जाएगा मेरे भाई 19 ढाई 190, ऊपर बचेगा 10 मेरे भाई और आपका 19 आएगा नीचे। तो ये आ जाएगा इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 और 8 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त पर बिंदु ए और छोटे वृत्त पर बिंदु बी के साथ उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया है सेम ऐसा क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई इन दोनों कर लो प्लस त्रिज्या को, तो हो जाएगा आपका 20, इसका कर दो आप स्क्वायर, माइनस कर दो मेरे भाई इनका डिफरेंस का स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या आएगा आपका 12 में से हट जाएगा 4, इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16। तो यहाँ से आपका बचेगा यहाँ पे 384, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका जाएगा 64 छिंग, ठीक है, इस तरीके बन जाएगा मेरे भाई, तोड़ लो इसके लिए 64 छिंग से होता है आपका 384। तो 64 आपका है 8 का स्क्वायर
और रूट में जाएगा 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल 7/3 है तो ए क्यू माइनस 1/a³ का मान क्या है? तो देखना मेरे भाई, यहाँ से निकाल लूंगा मैं आपका a माइनस 1/a क्या होगा। तो यहाँ से मेरे भाई 7/3 माइनस कर दूंगा इसमें से 2 और ले लूंगा रूट, आपका आ जाएगा यहाँ पे a माइनस 1/a, ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6, 7 में 6 बचाएगा, बचेगा 1/3। ठीक है, ये अगर रूट में इसको लेंगे इस तरीके से 1/√3। ठीक, हमें निकालना है यहाँ पे ए क्यू माइनस 1/a³। तो मेरे भाई इस 1/√3 का कर दो क्यूब, और यहाँ प्लस कर लो मेरे भाई क्या आप 3 मल्टीप्लाई 1/√3। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1/3√3 प्लस ये हो जाएगी मल्टीप्लाई मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका 3/√3। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बन जाएगा आपका ये √3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, काटो देगा 3 क्या होता है मेरे भाई, 3 बनता है √3 से, √3 मल्टीप्लाई √3 से। ठीक है, तो इस वाले 3 से √3 कट जाएगा, बचेगा √3। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 1/3/√3 प्लस √3, इसके मल्टीप्लाई वही बन जाएगा आपका 3 3 या 9 1 10/3√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में एक अलमारी का अंकित मूल्य 15,750 है, जो इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है? तो देखना मेरे भाई, इसमें डालेंगे हम MP, CP और SP का रेशियो। तो देखना मेरे भाई, जो क्रय मूल्य है उससे अंकित मूल्य आपका 50% अधिक है, तो 50% फ्रैक्शन होता है आपका 1/2। तो अगर 2 का क्रय मूल्य मेरे भाई, तो अंकित मूल्य क्या होगा इसका, 2 और 1 3 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई वो 40% छूट भी देता है मेरे भाई, छूट मिलेगी 40% मेरे भाई, 40% फ्रैक्शन होता है आपका 2/5। तो अब 5 की छूट चीज़ है मेरे भाई, छूट मिलेगी 2 की तो हो जाएगी 3 की यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना लो आप यहाँ पे MP सेम मेरे भाई, तो यहाँ कर दो 5 की गुणा कर दो 3 गुणा, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 3 9। तो देखना मेरे भाई, CP आपका 10 हैगा और आपका SP 1 है मेरे भाई, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, लॉस कितने का, 1 का हैगा। परसेंट में कितना मेरे भाई, तो ये परसेंट में आपका हैगा 10%। ठीक है, ये लॉस हो रहा है हमें, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि आप एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।